Hold on to that rope. Don't let go, don't let go. I hear your hope. Though you feel so cold, abandoned and alone, don't let go, don't let go. I hear your hope. Give me your hand, my brother. I will not let you go. Please don't look back, my sister. I swear I hear your call. Give me your hand, my brother. I will not let you fall. Please don't look back, my sister. 'Cause I swear I hear your call. Little boy asks away, where are the streets I used to play? Don't let go, don't let go. I hear your call. But you know we're one. When you hurt, don't let go, don't let go. I hear your hope. Ummido ko na toro, haat mera थाम लो, तन्हा नहीं समझो तुम, मेरे अपने तुम हो। उम्मीदों को न तोड़ो, हाथ मेरा थाम लो, तन्हा नहीं समझो तुम, मेरे अपने तुम हो। Give me your hand, my brother. I will not let you fall. So don't look back, my sister. 'Cause I swear I hear you लब पे आती है दुआ
खुदा बसी बेचारगी अपने वतन में बेवतन सोचते हैं पूछते हैं क्या हुआ ये क्या हुआ शान है ह्यूमर या मजाक उस वक्त तक अच्छा लगता है जब उसका टाइम हो। इस वक्त हमारे मुल्क पे बहुत ही कुदरती आफात और बहुत ही डेवस्टेटिंग टाइम है हमारे कंट्री पाकिस्तान के लिए, और इस वजह से यहाँ पे लाखों और करोड़ों लोग बेघर हुए हैं। व्यूअर्स, हमारे शो का बेसिकली जो मकसद होता है लोगों को हंसाना होता है, ठीक है, लेकिन हमने इस दफ़ा जो है अपना प्रोग्राम मतलब इस फॉर्मेट को बिल्कुल चेंज कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि अब हमारे जो नबी सलाब आया हुआ है उससे 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो इफेक्ट हो चुके हैं और ये ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। और अभी जो रिसेंटली ज़लज़ले आए थे अपने कश्मीर के अंदर 2005 में, उसके अंदर पाकिस्तान की कौम पूरी यूनाइटेड थी, लेकिन इस दफ़ा जो है सबने मतलब एक चीज़ रिकगनाइज की है कि ना वो जो है यूनाइटेड पेट्रोटिज्म उसमें कश्मीर की ज़लज़ले में लोगों का दिखा था, इस साइड यूनाइटेड होकर उन्होंने मदद की थी लोगों की, लेकिन इस दफ़ा जो है बिल्कुल वो लैग कर रहे हैं। और देखा गया है कि ना लोग ना मतलब ट्रस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ इदारों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप अगर नहीं करते तो कम से कम उनकी मदद करें, इसलिए कि उन लोगों को जो है सिर्फ आप लोगों की मदद मिला सकती है, क्योंकि 3 करोड़ से ज़्यादा इफेक्ट है। और आप जो है बाहर से जो इमदाद मांगना, ठीक है, बाहर से मांगे, लेकिन सबसे बड़ी जो इसलिए वो हमारे अपने हैं, ठीक है, और अगर आप अपनों की मदद नहीं करेंगे तो बाहर वाले क्या करेंगे? जब बाहर वाले देखेंगे आप अपनों की मदद ही नहीं कर रहे तो वो कभी। और मैं यहाँ पे कुछ जो डेवस्टेशन और जो तबाही है सैलाब ने मचाई है पूरे पाकिस्तान में, उसके बारे में आपको थोड़ा आगाही देता हूँ कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बेहद तबाही हुई है। मोस्ट ऑफ द एरियाज जो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड है वो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध, ये जो प्रोविंस हैं बहुत ज़्यादा ही अफेक्टेड हुए हैं। जो हम इतने बड़े शहर में रहते हैं, एटलीस्ट अगर हम कुछ नहीं तो उनकी हेल्प करके तो उनको सहारा दें, क्योंकि उनको इस वक्त हमारे साथ ज़रूरत है, क्योंकि इतनी तबाही हुई है कि उन लोगों ने अपनी ज़मीन, अपना घर, अपने खाने के ज़रिए, अपने वसाइल, अपने गाय मवेशी, जो उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं फील्डिंग के, जो हार्वेस्टिंग के जो इंस्ट्रूमेंट है सब गवा दिए। वो समझें कि उनकी एक नई बर्थ हुई है और उनको अब सारा से रिलोकेट करना है अपने सारी लाइफ को सर्कल को चलाने। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा सैलाब कभी भी नहीं आया है जो इस बार आया है। इस बार वो लोग अपने घर बार छोड़ के, उन्होंने अपना सारा सामान छोड़ के कैसे जा रहे हैं। किसी के माँ बाप नहीं बचे, किसी के जो काम करने वाले थे घर में, जो बड़े थे वो नहीं बचे, बच्चे यतीम हो गए हैं और उनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, वो रोजगारी से। बहुत से एरियाज ऐसे भी हैं कि जहाँ पे लोगों ने मतलब पूरे रमजान जो इनका बगैर रोजे की गुजरा है। तो हमारी से अपील आपसे यही है कि ना, आप ईद आ रही है, सही, रिसेंट ईद आ रही है, तो अगर आप जो है 3 कपड़े मतलब न्यू कपड़े आप लेते हैं, उसके आप सिर्फ 1 कपड़े से काम चला जाओ और बाकी जो है आप जो एड है वो जो है इन इफेक्ट इसको दे देंगे, तो मतलब आपका भी ईद अच्छी गुजरेगी, उनकी भी ईद अच्छी गुजर जाएगी। और पाकिस्तान को जो है अभी हम लोग की यूनाइटिज्म की जरूरत है, इसलिए कि अभी आप देख सकते हैं कि ना कोई भी आप सिंधी, पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग, बलूची, कश्मीरी, पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो सारे जो मतलब सब बिल्कुल जो है अलग हुए हुए हैं, मतलब सबके अपने इंटरेस्ट हैं और वो एक तरीके से एक दूसरे को ही रूट रहे हैं। जहाँ पे इफेक्ट हुए एरियाज अब उनकी एग्जाम्पल दे दें कि वहाँ पे भी यूनाइटिज्म अभी तक नहीं आया है। ये जो है एक तरीके से अज़ाब है अल्लाह का। अगर आप अभी भी इसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे और इसको अभी तक आप समझेंगे नहीं तो उसके बाद जो है बहुत देर रहेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये चीज़ ऐड कर सकूँ कि 3 करोड़ लोग जो हमारे टोटल पाकिस्तानी जो गरीब लोग मुतासर हुए हैं, मैं मानता हूँ उसको बहुत महंगाई से हमारा सामना है, हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि एटलीस्ट हमें अपना घर चलाने के लिए बहुत हाथ पाँव होने पड़े, पर एटलीस्ट ये 16 करोड़ जो पाकिस्तान की कुल आवाम है जिसमें 3 करोड़ लोग अफेक्टेड हैं, जो बाकी के 13 करोड़ या 12 करोड़ लोग हैं, वो अगर किसी एक बंदे को 2-2 वक्त की रोटी खिला दें तो एटलीस्ट उनकी इतनी हेल्प करें कि वो भूखे ना मरें, क्योंकि हर चीज़ माफ़ हो जाएगी पर आपके पास वसाइल होते हुए आप किसी की हेल्प नहीं करें तो अल्लाह ताला उस चीज़ को कभी माफ़ नहीं करेगा। और मैं ये बात भी ऐड कर दूँ कि चाहे जिस मुल्क में बलूची, पठान, उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी, पख्तून, बरोही,
सिराएगी और बाकी जितने भी रीजनली लोग हैं वो आपस में दुश्मन हो, उस मुल्क को तबाह होने के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं है। कहा गया है कि हम सब जो है 4 सूबे हैं पाकिस्तान के, चारों सूबों में जितने भी लोग जैसे रहने वाले हैं सब मुसलमान एक यूनाइट हो जाना चाहिए पूरे पाकिस्तान को और इन लोगों की मदद करनी चाहिए। बाहर ममालिक तो मदद कर रहे हैं लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी मुमकिन से उनकी मदद करें, चाहे हमारे पास जितनी हमारी हैसियत है हम अपनी हैसियत के मुताबिक इनको दें, चाहे हम एक ही रुपया इनको क्यों ना दें, देना जरूर चाहिए हमें। हम लोग दूसरी जहाँ पे डिवास्टेशन ऐसी हुई या उन कंट्रीज से भी अगर आप सिर्फ लेसन ले लें, आप अमेरिका की मिसाल ले लें, जो रिसेंट उनके हैटी का कैटरीना का जो ज़लज़ला आया था और सैलाब आया था, उसके बाद आप देख लें उन्होंने अपने लोगों की मदद खुद उन्होंने दूसरों से एड नहीं मांगी और इसी वजह से जो दूसरे लोगों ने भी एड दी, लेकिन उनके अंदर ह्यूमैनिटी ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन हमारे कंट्री में जो है वो ऐसा नहीं है। और आप एक चीज़ से गौर करें, खासतौर पर सिटीज़ में जो लोग रहने वाले हैं हमारी तरह, वो एक चीज़ देखेंगे आप लोग लेविश लाइफ गुजार रहे हैं, आप लोगों को कुछ पता नहीं है कि तो क्या रहा है पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, हम लोग तो सिर्फ टीवी देखते हैं और देख के जो है हम लोग बोलते हैं हाँ यार बहुत गलत हो रहा है। लेकिन अगर आप पर्सनली देखेंगे आपके साथ अगर हो जाए, आपके किसी फैमिली पर्सन के साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो सिर्फ ये सोच के जो है आप अगर उनकी मदद करते हैं तो आप ये याद रखिएगा, अगर आपके ऊपर कोई ऐसी बात में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो लोग भी आपकी मदद करेंगे। अगर आपने इनकी मदद नहीं की तो उसके बाद आपकी कोई मदद नहीं करेगा। और यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि हम लोगों पे भी, हम जो बड़े सिटीज़ में रहते हैं, हम लोगों पे भी खुदा न खास्ता ऐसा वक्त ज़रूर आ सकता है। और शायद अगर हमने आज उठ के उन भाइयों और बहनों की और जो बुजुर्ग और बच्चों की मदद नहीं की ना, शायद ये वक्त दोबारा ना आए और अल्लाह ताला हमें कभी माफ़ न करे। और दोबारा मैं अपील करूँगा कि जितना हो सके अपने हैसियत के मुताबिक, हैसियत से बढ़कर दूसरों की मदद। और आप सबसे बड़ी बात है कि रमज़ान के अंदर आप ज़कात निकालते हैं। ठीक है, अगर आप जो है उस ज़कात को जो है उन लोगों के लिए इन्वेस्ट करें जो लोग जो है जो लोग इफेक्ट हुए हैं, तो आप खुद सोचेंगे उन लोगों की लाइफ कैसे बिल्कुल बदल सकती है। और यही हम लोग और मुसलमानों में और दूसरी नेशंस में डिफरेंट है। और आप उनको शो करें कि भाई हम लोग जो है अपने लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आखिर में यही कहना चाहेंगे हम कि अगर आपको उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं है कि जो लेने वाले हैं, तो आप जिनको आप चीज़ें दे रहे हैं कि वो सही तरीके से उन तक पहुँचाएंगे या नहीं, तो आप खुद वहाँ पे जाके दें या फिर आपके जो पर्सनली जानने वाले हैं आप उनसे पहुँचाएँ। और ये सिर्फ आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम सबको एक यूनाइट होना चाहिए और इन सबकी मदद करनी चाहिए। और लास्ट में सिर्फ हम लोग यही कहेंगे कि आपको जो है अभी स्पिरिट की जरूरत है। ठीक है, आप जो है अभी फन वगैरह को जो है अभी आप एक साइड पे रखें और सिर्फ ये सोचें कि आपको जो है लोगों की सेव करनी है जान चाहिए। और एक दफ़ा अगर आप यूनाइट हो गए, सारे कंट्रीज जो है ना वो आपसे डरेंगे, चाहे वो आपका दुश्मन हो कुछ भी। लेकिन अगर आप अपने लोगों से लड़ेंगे तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। सही बात क्लियर है। वक्त आ गया कि हम सब यूनाइटेड हैं, बस पाकिस्तान लॉन्ग